वेलकम टू अलीशा एंड ध्वनि चैनल। गांव के बाहर एक पुराना और उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में कहानियां प्रचलित थी कि उस हवेली में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली के मालिक ठाकुर साहब और उनकी पूरी परिवार की एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से ही हवेली को छोड़ दिया गया था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को एक समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के हंसी की तो कभी किसी के रोने की आवाज़। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। एक रात गांव में रहने वाला एक निडर युवक राजू ने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। उसने कहा, यह सब बकवास है, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वहाँ है क्या। राजू ने एक रात जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था तो वह हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली का दरवाज़ा अजीब ढंग से खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। राजू ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर चीज़ धूल में लिपटी हुई थी। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। जैसे ही वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ा, उसे एक बड़े कमरे में घुसने का मन हुआ। उस कमरे के दरवाजे पर खून से मृत्यु कक्ष लिखा हुआ था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी खटिया थी और खटिया पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। राजू को देखकर वह बूढ़ा आदमी उठ बैठा और कहने लगा, तू भी आ गया, अब तू भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। राजू ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं ठाकुर साहब का सेवक हूँ। ठाकुर साहब और उनके परिवार की आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई हैं। जब तक किसी नई आत्मा इस हवेली में नहीं फंसाया जाता, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। राजू समझ गया कि यह हवेली शापित है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया और कमरे में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक अंधकार उसके चारों तरफ फैलने लगा। अगली सुबह गांव वाले जब राजू को ढूंढने आए तो उन्हें हवेली के दरवाजे पर उसका जूता मिला, लेकिन राजू का कोई निशान ना था। लोग कहते हैं कि राजू भी हवेली के अंदर समा गया और अब भी उस हवेली के बाकी आत्माओं के साथ वहां कैद है। गांव वालों ने फिर से हवेली के पास जाना बंद कर दिया और उस रात के बाद से हवेली में आने वाली आवाज़ें और भी भयानक हो गईं। अब गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह जानते थे जो वहां गया वह फिर कभी वापस नहीं आता।